कॉलेज स्वर्ग तो है मेरा। ऐसे सारे किसी भी आईआईटीज़ किसी भी एनआईटीज़ में चल जाओ, वहाँ का लाइफ आपको जो मिलेगा, जो आपका कैंपस लाइफ होगा 4 ईयर 4 ईयर या 5 ईयर जो भी हो, वो आपके लाइफ का ऐसे बेस्ट टाइम होगा कि आप निकालो। मैं जब 11th-12th में था तो मैं ऐसे काफ़ी डरा हुआ रहता था कि क्या होगा, ऐसे सब चीज़ में ही डरता था कि मैं कर पाऊँगा नहीं पढ़ पाऊँगा। तो सबसे पहला मोटिवेशन तो खुद में जब आता है कि आप खुद से जब कुछ एग्ज़ाम क्लियर करते हो जो कि इतना ज़्यादा टफ हो, तो वो आपको खुद से एक अंदर से एक मोटिवेशन देता है कि आपने कर दिया तो आप में कुछ तो होगा ही। पढ़ाई करना चाहते हो या कुछ और भी सीखना चाहते हो तो IITs आर द बेस्ट। वहाँ का लाइफ कैसा चल रहा है कॉलेज का, क्योंकि इन लोगों के बारे में, घर के बारे में तो चर्चा हो गया, चर्चा हो कि कॉलेज का जो लाइफ है, क्योंकि आप लोग यही ना सोचते होंगे कि पहला तो निकालना, उसके बाद होता होगा कि यार वहाँ तो स्वर्ग है। तो स्वर्ग है तो यही लोग बताएंगे कि वहाँ पर मान लीजिए कि उसके पहुँचने के बाद भी क्या करना है, कैसे करना है। तो अभिषेक कि बच्चों को आप बताओ कि मतलब कॉलेज का लाइफ कैसा है और तुम्हारे लाइफ में क्या परिवर्तन लग रहा है, ये थोड़ा सा इन लोगों को बताओ। हाँ, तो हेलो सबको। अभी मैं पहले इसको ले ताली बजा दो भाई। अभी मैं 4th ईयर में आ चुका हूँ, IIT रुड़की में हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कॉलेज का लाइफ बताता हूँ। कॉलेज स्वर्ग तो है मेरा। ऐसे सारे किसी भी IITs किसी भी एनआईटीज़ में चल जाओ, वहाँ का लाइफ आपको जो मिलेगा, जो आपका कैंपस लाइफ होगा 4 ईयर 4 ईयर या 5 ईयर जो भी हो, वो आपके लाइफ का ऐसे बेस्ट टाइम होगा कि आप निकालो। ऐसे बोलते लोग कि IITs में मेहनत तो करना पड़ेगा, हाँ वो तो फिक्स है, करना ही पड़ेगा। बट ऐसा है कि आपको जो काम पसंद है उसमें मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको जो नहीं भी पसंद है वो कर रहे हो। वहाँ पे आप सभी चीज़ के लिए ओपन हो। आपको जो पसंद है, आप स्पोर्ट्स में आपको अच्छा लगता है स्पोर्ट्स में जाओ, आपको पढ़ना पसंद है पढ़ने में जाओ, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको रिसर्च में जाना है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने, सब चीज़ के लिए पाथ ओपन है। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आपको वो फील्ड चूज करना है। तो सबसे बड़ी बात वही होती है कि ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो IITs का लाइफ में मैं बोलूँगा कि बहुत ऐसे प्यारा है। आप एक बार यहाँ पे थोड़ा अभी मेहनत कर लो 1-2 साल, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ वर्थ इट तो था वहाँ जाना। उसके बाद मैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बताता हूँ। तो ये मैं जब 11th-12th में था तो मैं ऐसे काफ़ी डरा हुआ रहता था कि क्या होगा, ऐसे सब चीज़ में ही डरता था कि मैं कर पाऊँगा नहीं पढ़ पाऊँगा। तो सबसे पहला मोटिवेशन तो खुद में जब आता है कि आप खुद से जब कुछ एग्ज़ाम क्लियर करते हो जो कि इतना ज़्यादा टफ हो, तो वो आपको खुद से एक अंदर से एक मोटिवेशन देता है कि आपने कर दिया तो आप में कुछ तो होगा ही। मतलब आप अगर मेहनत करो और आप कुछ भी काम को करना चाहो, तो आप अगर एक बार मेहनत करोगे तो आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट तो अपने लाइफ में यही होता है कि आप किसी भी काम के लिए आप ये बोलो कि मैं कर सकता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बताओ। बाकी जिनका मेन का एग्जाम है उनके लिए मैं थोड़ा टिप्स दूंगा कि जैसे अभी पेपर चल रहे होंगे मॉक टेस्ट वगैरह, उस पे से जैसे आज मॉक टेस्ट हुआ अगर मान लो, तो जितने भी मार्क्स आए अच्छी बात है। जो बचे हुए क्वेश्चन है जो गलत हुए हैं उसको अच्छे से एनालाइज करो, क्यों गलत हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक था, वो कंसेप्ट आता नहीं था, ये या जो भी है। उसके अलावा उस पर काम करो और उसी दिन के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर लिया करो जितना भी है। और उसके बाद मतलब वो तुम्हारा जैसे तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाओगे, 22 जनवरी को है तुम्हारा पेपर, तब तक तुम अगर मान लो 20 में मॉक टेस्ट भी दियो अगर मिनिमम, तो तुम 1500 क्वेश्चन करके जा रहे हो। तो तुम्हारा जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मिनिमम 50 मार्क्स आराम से बढ़ जाएंगे। तो ट्राई करना पेपर सॉल्व करने का, और एग्जाम का जो टेम्परामेंट है वो तुम्हारा सही होना चाहिए पेपर में अभी से ही, कि डरना नहीं है पेपर में, जितना हो रहा है करेंगे। उसके बाद पेपर खत्म होने के बाद उसी दिन रात तक तुमको पूरा पेपर सॉल्व करना है। कुछ बचे हुए क्वेश्चन जो डाउट है वो अगले दिन सुबह तक क्लियर कर लेना है, और फिर से अगले दिन मतलब जो भी पेपर है उसके लिए तैयार करना है। इससे तुम्हारा थोड़ा तुमको फायदा होगा मेंस में और एडवांस में भी। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। आप लोगों ने जो पेपर देने वाले हैं, तो इन्होंने जो अनुभव शेयर किया, तो अब आप लोगों को लग रहा है कि जो काम करवाया जा रहा है का टेस्ट हुआ, इन लोगों के लिए भी कराया जा टेस्ट हुआ, उसका सॉल्यूशन हुआ, अब फिर नया टेस्ट हुआ, लेकिन पुराने वाले का सॉल्यूशन जो हुआ था उसको फिर से सब्जेक्टिव बनाओ, क्योंकि हमने तो सॉल्यूशन करा दिया ना भाई। तो अब इन लोगों को क्या लग रहा है कि फिर से जो इसका टेस्ट हो गया उसका दोबारा टेस्ट क्यों लिया जा रहा है। अरे भैया, तो जो उसमें गलत हुआ था उसी को तो सुधार के तुम्हारी प्रगति होगी।
तो जब उसको सुधारोगे तभी तुम्हारी प्रगति होगी, क्योंकि तुम टेस्ट देते रहोगे और जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बार बार तुम्हारा गलत हो रहा है, जो जब वो नहीं सुधरेगा तो तुम्हारी प्रगति नहीं होगी। तो वही विकल्प है कि बार बार किया जा रहा है, नहीं इसको सब्जेक्टिव बनाओ, फिर से बनाओ। अब फिर से क्या किया जा रहा है, जो गलत था बच्चा बोल दिया कि मेरा सर अब क्लियर हो गया, तो जानबूझकर डिजिट न चेंज करते हुए कभी कभी सेम क्वेश्चन दे दिया गया। तो जब तुम्हारा 2 बार माने तुम्हारा पेपर भी हो गया, सेम दे दिया गया, फिर क्यों छोड़ दिया? तो पकड़ा गया कि फिर से इसको वही बताया जाए, क्योंकि बच्चा तो कह दिया कि नहीं सर 2 बार आप लोग बता दिए क्लियर हो गया। तो कम से कम आप अपने चीज को जितना कर पाइएगा, हम लोग तो बार बार पकड़ रहे हैं कि बच्चा अभी झूठ बोला है, वो कह रहे क्लियर हुआ। रटना और समझना कि अब ऐसा कभी भी आएगा, तो इसमें अब इस टाइप के क्वेश्चन में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप लोग अच्छा कीजिए, इन लोगों से बहुत सारे प्रेरणा लेकर आप जाइएगा। शुभम के बारे में तो चर्चा हो गया है, बस ये है कि ये आप लोगों को बताएंगे। अभी इनका तो 4 मंथ हुआ है कॉलेज में, तो आईटी खड़गपुर में 4 मंथ हुआ है, और कैसे आप लोग अभी कम समय में आप लोग अच्छा कर सकते हैं, और ये अपना बताएंगे कि लाइफ वहाँ का कैसा है, क्योंकि अभी तो बाकी 3 साल से अधिक समय उनको वहाँ रहना है। लेकिन अभी का लाइफ, क्योंकि उस लाइफ को पाने के लिए ही तो एक मेहनत भी होता है कि वहाँ पहुँचे। बताइए इन बच्चों को। तो सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। करेंटली मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। कॉलेज लाइफ के बारे में तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अभिषेक भैया ने जितना बोला है वो मुझे दिखता है कि हाँ ऐसा कुछ हो तो सकता है। क्योंकि यहाँ पे उस कॉलेज जाने से पहले हमेशा ये फील होता था कि यार ये करने का मन है, ये कब करेंगे, ये करने का मन है, मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है, मुझे AI डेवलप करना सीखना है, मुझे म्यूज़िक सीखना है, मुझे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना है, मुझे डांस सीखना है, मतलब बहुत सारे शौक है, कब पूरा होगा। तो वहाँ जाने के बाद जो सीनियर्स दिखते हैं उनको देख के लगता है कि 4 सालों में 10 काम पूरे कर लिए उन्होंने, जितने शौक थे सब इधर ही निपटा लेना है। तो ऐसे लोग वहाँ पे आप मिलेंगे ना कि लगेगा कि यार समय कुछ नहीं है, सब हैंडल हो जाएगा। क्योंकि वैसे लोग भी मिल जाएंगे, कोई सोता हुआ नहीं दिखेगा ना। अगर तुम्हें कुछ करना है तो वही सेम काम करते हो तुम्हें और दिख जाएगा। सो कहने का मतलब यही है कि अगर कुछ भी सीखना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो या कुछ और भी सीखना चाहते हो, तो IITs आर द बेस्ट। NITs IITs इन सब जगहों पे हर तरह के लोग, हर तरह की पीयर ग्रुप मिल जाएंगी। और इसके अलावा अभी जो मुझे एक और बहुत अच्छी चीज़ लग रही है वहाँ पे, कि होता है ना कि यहाँ पे पढ़ने की अभी आदत है बहुत ज़्यादा, कि पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उधर जाएंगे तो बहुत कम समय में बहुत हैवीली एफिशिएंट पढ़ाई कैसे करते हैं उसका आदत सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए JEE एडवांस और JEE मेंस की जो पढ़ाई होती है वो 2 साल तुम लोग लाइक, या नीट की जो भी पढ़ रहे हो उसमें तुम लोग बहुत ऐसे लंबा चौड़ा, मतलब 2 साल तक जो है छोटा सा कोर्स पढ़ रहे हो, राइट। कॉलेज के टाइम पे मुझे यही समझ में आ रहा है कि बहुत बड़े कोर्सेज को बहुत कम टाइम में पढ़ना पड़ेगा, तो वो हैंडल कैसे करते हैं वो भी सीख जाओगे। सीखना तो पड़ेगा क्योंकि सर्वाइव तो करना है वहाँ पे, यहाँ पे कर लिया वहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो इवेंचुअली जब सब कुछ खत्म होगा तो वहाँ पे मज़ा बहुत आएगा। और अभी तो मेरा 12.5% ही इंजीनियरिंग खत्म हुआ है, तो बाकी का जब वापस आएंगे तो देखते हैं। उसके अलावा अभी सबका एग्ज़ाम आने वाला है, तो एग्ज़ाम में मुझे करेंटली, हम जो अभी हॉस्टल में रह रहे हैं उन जूनियर से बात की है, तो मुझे मालूम चला कि जो करेंटली प्रॉब्लम आ रही है कि कम नंबर आ रहा है तो मतलब गुस्सा हो जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं कि करना क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना पढ़े थे क्या हो रहा है ना। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अब बहुत सारे मॉक टेस्ट भी देना है, बहुत सारे नंबर्स को फेस भी करना है। तो मेरा इसमें सजेशन बस इतना ही है कि नंबर जो भी आया भूल जाओ उसको। अभिषेक भैया ने जो सजेशन दिया बस उसको फॉलो करो। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बना लो, जो नहीं बने उसे रात तक बना लो, ज़्यादा प्रेशर मतलब सो जाओ। मतलब सो जाओ का मतलब कि और कुछ पढ़ते हुए, ऑफ कोर्स तो ऐसे ही आराम नहीं करना है, लेकिन मतलब फोकस के साथ देखो और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सबसे अभी ज़रूरी चीज़ है कि 20 दिन में एग्जाम है, JEE मेंस जिनका भी है 20 दिन में एग्जाम है। अगर टेंशन लोगे तो जितना पढ़े हो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। एडवांस देने के लिए भी मेंस निकालना पड़ता है ना। तो ये नहीं कि भाई एडवांस में अच्छा करेंगे मेंस बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि वो तो निकालना पड़ेगा। और बाकी सब बस खुश रहो यार, एग्ज़ाम निकल जाएगा, उसका ये सबका कोई मतलब नहीं है। थैंक यू।
समझ रहे हो, खुश रहो, एग्जाम निकल जाएगा तो जितना परेशान हो उस परेशानी का कोई मतलब नहीं है, बाद में लाइफ हैप्पी ही रहना है। आदित्य है, आदित्य आप लोगों को मोटिवेट करेंगे हेलो एवरीवन। और गंभीर मोटिवेशन देंगे। चलिए। हेलो सबको। फर्स्ट ईयर तो काफ़ी अच्छा गया एक्सप्लोर वगैरह करने के लिए, और मतलब फर्स्ट ईयर होता ही है एक्सप्लोर वगैरह करने के लिए, जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ कॉलेज में होता है। डांस हो गया, किसी को स्पोर्ट्स अच्छा खेलना है, किसी को म्यूज़िक सीखना है, और किसी को मतलब ये वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट ईयर बेसिकली हम लोग को सीनियर लोग काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं, बोलते हैं कि हाँ फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करना है। तो सभी IITs NITs में मतलब ऐसा सिस्टम रहता है ना कि काफ़ी सपोर्टिव होते हैं सीनियर्स। और अभी जैसे तुम लोग का एग्ज़ाम आ रहा है, तो एग्ज़ाम के लिए भैया लोग जैसे बोले कि मॉक टेस्ट वगैरह जो होता है ना, तो मॉक टेस्ट वगैरह जब सॉल्यूशन वगैरह सब कर लेना रात में। अगर मार्क्स अच्छा नहीं भी आ रहा है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और सब सारा कुछ तो शुभम और भैया बता ही चुके हैं। जोरदार ताली बजा दो। आदित्य शाही किस्म का बच्चा है और इसके बातों में खुद ये वजनदार है, तो बात में वजन तो होता ही है। IIT BHU का लाइफ बताओ, क्योंकि हर बच्चे तो सब अलग अलग कॉलेज में जाएंगे, तो अपने अपने कॉलेज के बारे में भी बताओ, क्योंकि जाने से पहले भी होगा ना, कि जाने से पहले होगा कि अच्छा भैया को सुने थे उस कॉलेज का, उस भैया से सुने थे उस कॉलेज का, तो सबको अपने अपने एक होगा कि नहीं भैया बताए थे। तुम बताओ। हेलो एवरीवन। मैं बताओ, पिंटू के लिए ताली तो बजा दो भाई। मैं अभी अपने फाइनल ईयर में हूँ IIT BHU में। IIT BHU एक मतलब ओपन कैंपस है, मतलब कोई भी जा सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब तुम्हें एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। मतलब वो एक रोड ही है, मतलब जो BHU गेट और हैदराबाद गेट को जोड़ता है ना, तो बहुत लोग आते जाते रहते हैं। बात रहा कॉलेज लाइफ का, तो कॉलेज लाइफ में जैसे अभिषेक बता और बताएं, बहुत सारे क्लब होते हैं। लाइक किसी को पोइट्री में इंटरेस्ट है तो वो लीड क्लब होता है, एक लिटरेरी क्लब है ना, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ECL क्लब होता है, बिजनेस क्लब होता है ना, मतलब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो क्लब वगैरह, है ना। और कॉलेज लाइफ की बात करें तो जैसे क्रिकेट है, ठीक है, तो हर एक चीज़ का ना इंटर IIT मतलब एक टूर्नामेंट होता है, जिसमें हर एक कॉलेज से मतलब पार्टिसिपेंट्स आते हैं। हर एक बार ये अलग अलग IIT ऑर्गेनाइज करवाती है। लाइक कभी खड़गपुर में, इस बार कानपुर में हुआ है ना, IIT कानपुर में, तो मतलब हर एक IIT से बच्चे आते हैं। तो मतलब फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, जो भी स्पोर्ट्स है सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और जो जीतता है फिर उसे मेडल वगैरह वही दिया जाता है ना। और बात रहा कॉलेज लाइफ तो हो गया। और अभी जो मॉक टेस्ट आप मतलब 22 जनवरी को तुम लोग का जो JEE मेंस है ना, तो उसमें अभिषेक जैसे बोला मॉक टेस्ट देने के लिए, है ना, तो NTA वेबसाइट में तो वो है, वहाँ से भी दे सकते हो। सर लोग तो लेते ही है टेस्ट वगैरह, है ना। सर यहाँ का जो मॉड्यूल है ना वो काफ़ी अच्छा है, हम लोगों ने देखा है, तो वो मतलब उसको प्रैक्टिस करो। और अभी जो टाइम है ना, अभी रिवीजन का टाइम है। लाइक अभी कुछ उतना नया पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाया गया है मतलब जो भी उसको रिवाइज करने का ज़रूरत है। क्योंकि अगर तुम 1.5 महीना इधर रिवाइज ही नहीं करोगे और चल जाओगे एग्जाम देने के लिए, तो मतलब कुछ नहीं होगा ना। क्योंकि अगर तुम बैठोगे, JEE मेंस क्या होता है ना, स्पीड का काम होता है, तुम्हें क्वेश्चन जल्दी बनाने होते हैं। पर JEE एडवांस थोड़ा क्या होता है, तुम टाइम लो फिर भी चलेगा, पर JEE मेंस में तुम्हें स्पीड चाहिए होता है। जैसे मैथ्स में जल्दी बनाना होगा, केमिस्ट्री तो आधा घंटा 45 मिनट में हो जाना चाहिए, है ना, ऐसा होता है। रियल बात है, JEE मेन का तो उतना ही समय है। हाँ, तो केमिस्ट्री जल्दी कोशिश करना, क्योंकि वो बस टिक करना होता है। बाकी मैथ और फिजिक्स में टाइम लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल होते हैं वो फिजिक्स में, और मैथ्स में तो लगेगा ही। तो बस वही सब थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। जो क्वेश्चन लगे हार्ड है उसको मतलब छोड़ देना, उसको लास्ट में करना, है ना। ऐसा छोड़ना भी आना चाहिए कि लाइक तुम कोई मैथ का क्वेश्चन पकड़ लियो, वो हार्ड क्वेश्चन है, वो तुम उससे बनाए बैठ जा रहे हो, ईगो पे ले लियो कि नहीं इसको हम बना के ही आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना है ना। वैसे में आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट ऐसा निकल जाएगा टाइम, तो वो नहीं करना है। मतलब एक बार पहले गो थ्रू करना है सारे क्वेश्चंस की, जो जो बनेंगे उसको मतलब पहले बना लो कि लाइक हाँ ये तो देखा हुआ मेरे क्वेश्चन है। और बहुत सारा ऐसा टॉपिक होता है ना, ऐसा सब्जेक्ट मतलब टॉपिक होता है हर एक चैप्टर का, तुम देखोगे एनालाइज करोगे प्रीवियस ईयर से, तो वो मतलब रिपीट करते हैं। जैसे वेक्टर का हो गया, मतलब सारे मतलब एक तो ऐसा एक उस टाइम पे क्वेश्चन आता था कुछ, मतलब उसके मैट्रिक्स को 0 करना होता था कुछ, है ना। अब तो भूल गया हूँ, मतलब 3.5 साल हो गया, तो है ना। तो वही सब मतलब देख लेना, एनालाइज कर लेना, क्योंकि बहुत सारी रिपीट होती है ना, तो वो सब देख लेना। और बाकी सब तो नीतीश है
और ये अपने आईआईटी धनबाद के बारे में जितना साल इनका लाइफ गुजरा, क्या इन्होंने देखा, और पहुंचने के बाद तो लाइफ खूबसूरत होते ही हैं। तो कुछ आप लोगों को यही तो प्रेरणा देंगे कि भाई आप लोग चाहते ही हैं कि वहाँ तक पहुँचना। बताओ इन लोगों को, ताली बजा दो भाई। ऐसे एग्ज़ाम निकालने के बाद तो सब चिल हो जाएगा। यहाँ जितना भी जो हम लोग टेंशन ले रहे हैं, ये बस एग्ज़ाम तक है। इतने मजे आएंगे, पढ़ने में मजे आएंगे। मतलब यहाँ जो टेंशन लेना है यहाँ पर लेना है, लेकिन वो भी करना है कि यहाँ निकल जाए। वैसे सबका निकल ही जाए, इतना पढ़ रहे हैं, सर भी ट्राई कर रहे हैं, तो निकलना चाहिए, रैंक आना चाहिए। इसके बाद तो सब चिल है, बाकी सब फिर थोड़ा टेंशन आएगा बाद में जब इंटर्नशिप प्लेसमेंट आएगा, लेकिन वो सब भी आखिर में हो जाता है। और रही एग्ज़ाम की बात, सर लोग हैं, सब है यहाँ पे, मोटिवेशन सब हम लोग क्या ही मोटिवेशन, सर है यहाँ पे, और भैया लोग बोल ही दिए कि क्या क्या करना चाहिए। और हाँ, एग्ज़ाम के टाइम टेम्परामेंट सही रखना होगा। जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो मेन होता है कि मेरा सिली मिस्टेक ना हो जाए, खासकर न्यूमेरिकल में। वहाँ न्यूमेरिकल में सिली मिस्टेक में भी सब्ट्रैक्शन डिवीजन में भी हो सकता है, अगर उसमें हो गया तो मे भी मेरा नेगेटिव मार्क होगा। इसलिए वहाँ सिली जो मिस्टेक होता है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। बाकी सब तो वही चलता रहेगा। ये बिटिया है, दिव्या है, गुड इवनिंग एवरीवन। देखो कैंपस के बारे में तो बता ही दिया वो। लेकिन जहाँ पहुँचना होगा तो मान लीजिए कि वो तो बताया, लड़कियों के लिए भी एक अनुभव बताओ। बिटिया सब भी वहाँ पहुँचे, सबके लिए है। अब वो बस मेहनत करते रहो, विश्वास रखो खुद पे, और बाकी हो जाएगा। मान के रखना कि तुम्हें आईआईटी अभी से। जोरदार ताली बजा दो, जोरदार ताली बजा, जोरदार ताली बजा।